जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो कोण दिए रहते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं इसके तो हम लोग वीडियो पे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि साइन थीटा का क्या मान होता है, कोस थीटा का क्या मान होता है, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक और कोसेक थीटा का। इसका मैं एक ट्रिक भी बताया हुआ था जो था लाल बटा कक्का, यानी कि यदि इसका सीक्वेंस हमें याद है ना, साइन के कोस, टेन कोट इसका, तो हम लोग इसको बना देंगे। जैसे अब यदि L को लंब ले, A को आधार ले, इसको लंब ले, इसको कर्ण ले, कोण और आधार, तो हो क्या जाएगा, सबसे पहले इधर से हम लोग चलते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तीसरा होता है लंब बटा आधार। और उसके बाद जब हम लोग जिस रास्ते पे जाते हैं फिर उस रास्ते पे नहीं जाते, फिर इधर से मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद इधर से चलते हैं हम लोग, यानी कि अब उसके बाद कोस 10 हो गया, 10 के बाद कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब, यानी कि टेन थीटा का उल्टा। उसके बाद होता है सेक थीटा, कोण बटा आधार, यानी कि ये कोस थीटा का उल्टा, और ये होता है कोण बटा लंब, यानी कि कोसेक थीटा का होता है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। तो इस तरह करके हम लोगों ने इसको बना चुका है। अब मैं इसका बैसाखी का रूप देता हूं। यदि हमारे दिमाग में ये पूरे फार्मूले चलते हैं ना, जो अनुपात चलते हैं, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। आज हम लोग करेंगे, मैं इसके दो तरह से बताऊंगा आपको। जिस तरह की इसके अनुपात को ट्रिक भी बताया था और लॉजिक भी बताया था, सेम उसी तरह पहले इसको हम लोग लॉजिक और ट्रिक दोनों से बताएंगे। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि पहले लॉजिक देखेंगे कि पहले ट्रिक देखेंगे। तो मैं पहले इसका लॉजिक बता रहा हूं कि कहां से इसके मान आते हैं, और उसके बाद फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे मान रख के तब जाके बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं मान निकालूंगा तब जाके रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 45 अंश वाला, ठीक है। न पहले 0, न पहले 90, न 60, न 30, सबसे पहले 45। कैसे? एक बिना किसी कारणवश एक मैं त्रिभुज बना दे रहा हूं 90 अंश का, ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। इसमें A इसको, B इसको, C इसको मैं ले रहा हूं। यदि आपको इतनी जानकारी होगी कि B 90 अंश तो होना है, जब यह B 90 अंश होना है तो ये तो कर्ण होगा, इसमें कोई दुराय नहीं। हमें एक कोण को 45 लेना है, रियल बात है। जब 45 लेंगे तो ये तो 45 होगा। तो एक बात आप मुझे बताओ कि जब यह 45 होगा तो इसका मान कितना होगा? क्लियर है कि 45 होना है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि तीनों का योग 180 है, इसमें से यदि हम क्या करें, इसको 45 को, ये 90 है ना, तो 90 45 तो हो गया 135, इसको घटाएं तो 45 आना है, यानी कि कोण A बराबर कोण C है, सही है ना। तो हम एक त्रिभुज का नियम भी पढ़े हैं कि यदि दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बात सही है ना। तो बराबर, यदि ये 45 तो ये भी 45, इसको कोण लिए हैं तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। जब दोनों कोण बराबर हैं तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी ना। यदि हम क्या कर रहे हैं कि अब 1-2 अंक नहीं लेंगे, कुछ अलग सा ले लेते हैं, जैसे A, इसका मान A है, इसका भी मान A है। जब दोनों बराबर होंगे तो A होना ही है। तो अब हम आधार और लंब का मान निकाल लिए, कर्ण निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको बिना कर्ण का इसका सभी मान नहीं आ पाएंगे, बात सही है ना। साइन का ही नहीं आएगा क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण नहीं लगेगा, कैसे चलेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का वर्ग तो पता नहीं है, तो AC का वर्ग बराबर BC तो A का, तो A स्क्वायर प्लस AB A स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब इसका रूट यदि इधर से हम लोग अंडर रूट करेंगे
तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा, तो हो क्या जाएगा AC बराबर कड़ी में 2A स्क्वायर। बात क्या है कि ये A गुणे A है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा A कड़ी में 2। माना है ना, कुछ भी माना है, टेंशन ना लेना, अजीबो गरीब कुछ भी हो, क्या हो जाएगा A कड़ी में 2। क्लियर। अब हम लोग को लंब आधार कर्ण के मान आ चुके हैं। अब तो हम लोग इस ट्रिक से चाहे जैसे याद किए हैं वैसे आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं साइन 45 अंश। होता क्या है, लंब बटा कर्ण न, यहां दिख भी रहा है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपना A, और कर्ण क्या है, तो A बटा A कड़ी में 2। मैं यदि A को A से काट दूं तो क्या आएगा 1 बटा कड़ी में 2। कोई दिक्कत, अभी मैं लिखूंगा वहां पे। उसके बाद साइन के बाद कॉस ना, तो कॉस 45 अंश का मान मैं निकाल रहा हूं। होता क्या है आधार बटा कर्ण ना, यहां दिख भी रहा है आधार बटा कर्ण, तो हो क्या जाएगा कि आधार है A और कर्ण है A कड़ी में 2। तो इसको भी वही बात, A से A यदि काट दें तो 1 बटा कड़ी में 2। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है अपना A है, आधार है A, यानी कि A बटा A करें तो सबको पता है दोनों कटेंगे 1 बटा 1 यानी कि 1। ठीक है। उसके बाद कोट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री। यहाँ तो हमको पता भी है ना कि टेन का उल्टा कोट, कोट और कोसेक का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, यही उलाट देते हैं, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। और नहीं तो इसका मान भी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब से निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करते हैं, यही उलाट देते हैं। कोट का क्या होगा 1 बटा 1 यानी कि 1 ही, सेक इसके उल्टा होने वाला है, तो कड़ी में 2 बटा 1 यानी कि कड़ी में 2। उसके बाद ये कोसेक 45 है, ये साइन का उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा कड़ी में 2 बटा 1 यानी कि कड़ी में 2। क्लियर। इन सभी मानों को क्या करते हैं टेबल में भर देते हैं। इसको अब लिख देते हैं साइन 45 का मान है 1 बटा कड़ी में 2, इसका भी 1 बटा कड़ी में 2, टेन का 1, कोट का 1, इसका कड़ी में 2 और इसका कड़ी में 2। यदि आप यहीं चाहो यहीं पे याद कर लो, क्या 1 बटा कड़ी में 2, 1 बटा कड़ी में 2, 1 1 कड़ी में 2 कड़ी में 2। देखो हुआ क्या है, मैं अलग से ट्रिक बता रहा हूं, ये तो लॉजिक ही है, ट्रिक में दूसरा बताऊंगा, आराम से याद होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कैसे, 1 बटा कड़ी में 2 है तो सेम उसी तरह लिख दिया। अब इन दोनों को तोड़ दो ना, एक बार 1 लिख दो, एक बार इसका 1 लिख दो। अब दोनों कड़ी में 2 बचे हैं तो एक बार यहां कड़ी में 2, एक बार यहां कड़ी में 2। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि 45 का मान निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग 30 और 60 को एक साथ निकाल रहे हैं। क्लियर। 30 और 60 को एक साथ निकालेंगे, उसके लिए दूसरा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। ठीक, तो 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए हम लोग एक अलग सा त्रिभुज बनाएंगे, जो त्रिभुज है ABC, जो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि इसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो ये कोण होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये भी होना है 60 डिग्री। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि अब बिंदु A से BC पर D एक लंब खींच दे रहे हैं, AD। ठीक, AD यदि लंब होगा तो ये 90 होगा, यह भी 90 होगा, और ये एक AD क्या करेगा, कोण A को और समद्विभाजित करेगा, यानी कि यह 30 डिग्री, यह भी 30 डिग्री। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कोण हमारा 60 आ गया है, एक कोण 30 आ गया। सबसे पहले हम लोग लेंगे कोण 60 को, सही है। जब कोण 60 को लेंगे तो यह लंब होगा ना, आइए आधार होगा,
मैं इस चित्र में ले रहा हूं ADB में, कर्ण का तो फिक्स ही है, कर्ण में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना है कि इसकी सभी मानों को लेना है। देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का मान लेने की उतनी जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी ना। यदि यह A होगा तो यह भी A होगा। हमें एक त्रिभुज को लेना है तो A/2 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसा मान ले रहा हूं कि अब देखो A/2 का गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना थोड़ा सा दिक्कत में होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं 2A, यह भी हो जाएगा 2A, और यह 2A होगा तो 2A का आधा A, इसका आधा A, तो यह हो जाएगा A। माना गया ना, ये 2A ये A। बचा है हमारा बस लंब यानी कि AD। लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय से होना क्या है कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यही पहले लिख के इसको बना लेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमको चाहिए किसका, AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर क्या है, 2A है ना AB, तो 2A का होल स्क्वायर माइनस BD तो A है तो A का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। घटा लो तो इसको, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो AD बराबर कड़ी में 3A स्क्वायर। फिर वही वाला कार्य हो क्या जाएगा कि 3 को तो यहीं रहने देंगे, ये A गुणे A है तो इसको बाहर कर देंगे तो A√3 आ जाएगा, यानी कि A√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे क्या करते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, जैसे पहले किए थे। सही। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 60 डिग्री क्या होना है, लंब बटा कर्ण ना। तो लंब अपना क्या है A√3, अब बटा कर्ण 2A। लो काट दो तो A से A कट गया, क्या आ गया √3/2। साइन के बाद cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा कोण। आधार है अपना A, कोण है 2A, यानी कि A/2A। तो A से A कट गया, क्या आ गया 1/2। ठीक, उसके बाद tan 60 डिग्री, ये होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब है A√3, आधार है A, तो हो जाएगा A√3/A। A से A कट गया, क्या बच गया √3। अब इसी तरह 3 और मानों को उल्टा करके निकाल लेते हैं। cot 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री। हो क्या जाएगा, cot तो tan का उल्टा, यानी कि ये 3 कड़ी में 3 है, इसको कड़ी में 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि 1/3। cos 60 यहाँ है तो 1/2 है, तो sec का क्या हो जाएगा उल्टा, तो 2/1 यानी कि 2। cosec है साइन का उल्टा, तो हो क्या जाएगा, ये है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह करके इसके छौक त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए हैं, लिख देते हैं। cos साइन 60 है कड़ी में 3/2, cos 60 है 1/2, tan 60 है कड़ी में 3, और cot 60 है 1/3, sec 60 है 2, और cosec 60 है 2/3। तो इस तरह करके हम लोगों ने 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया है। अब बचा है 30। इसी के चित्र के माध्यम से बस कोण और लंब को बदल के
उसके 30 के मान के बाद क्या करते हैं कि 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो मैं बताया हूं अभी ना कि बस लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। जैसे इस कोण की बात हुई थी तो यह लंब हुआ था, आधार यह हुआ था। अब 30 इसकी बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। ठीक है, ये जो मान है वो चेंज नहीं होंगे, ये एक ए ही रहेगा, ये a√3 ही रहेगा और ये 2a ही रहेगा, बस इसके चेंज हो जाएंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा क्या, लंब बटा कोण। लंब है अपना a, तो a बटा कोण है 2a, तो 2a यानी कि a से a कट गया, 1/2 आ गया। कॉस 30 डिग्री बराबर होगा आधार बटा कोण। आधार है a√3 और कोण है 2a, तो हो जाएगा a√3/2a। a से a कट गया, √3/2 हो गया। उसके बाद tan 30 हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार ना, तो लंब है a, आधार है a√3, a से a कट गया, 1/3। इसके बाद वाला कहानी तो पता ही है, क्या होना है, इसके उल्टा कर देना है बस। तो सबके 30 को अब उल्टा कर दो। कॉट 10 का उल्टा तो कड़ी में 3, कोसेक है कॉस का उल्टा तो 2/कड़ी में 3, और कोसेक है साइन का उल्टा, तो ये 1 2। इस मानों को मैं वहां भर दे रहा हूं। क्या है, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2, tan 30 का मान 1/3, कोट 30 का मान कड़ी में 3, सेक 30 का मान 2/3 और कोसेक 30 का मान 2। तो इस तरह करके हम लोगों ने इस 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान दिए थे उसको लिख लिए। बचा कौन है, 0 और 90, उसको भी दोनों एक ही में बना लेते हैं। आप देखो बचा हुआ एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समकोण त्रिभुज में या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो? क्योंकि एक 90 है। मैं एक चित्र समझा रहा हूं, जैसे यहां पे है ये समकोण त्रिभुज, हमको पता है कि ये तो कंफर्म बात है 90 है ना। तो जब यह 90 है, ये जो दोनों है दोनों का योग 90 होना चाहिए। अब तुम क्या करो, एक को 0 कर दो, मान लो इसको कर दिए 0 डिग्री, तो भाई ये तो 90 होना है ना पूरा, तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, ये है A, ये है B, ये है C, मैं C को कोण लिया हुआ, तो ये 0 कब होगा? सपोज करो ऐसा है हम लोग का फिगर, 0 करने के लिए इसको हम लोग को, मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, इसको और पास करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा। मान लो ये 60 था, पास किए तो 30 हो गया। इसको और थोड़ा सा पास करेंगे, ऐसे देखो, यदि और पास करेंगे तो यहां मान लो 15 डिग्री आएगा। 0 करने के लिए ये जो दोनों है ये कहीं में सट जाएगा, सही है ना, तभी तो यहां 0 बनेगा। 0 बनाने के लिए तो जब दोनों सट जाएगा, तो यदि कोण इसको लिए हैं तो ये लंब है, ये आधार है, ये कोण है। तो एक बात तो मुझे बताना आप कि यहाँ पे कोण जो है वो तो सट रहा है, तो कोण आधार के बराबर हो जा रहा है ना, कोण जो है आधार के बराबर हो जा रहा है, लेकिन लंब तो हमारा गायब हो जा रहा है। यानी कि लंब बराबर क्या हो जा रहा है, 0। आधार क्या हो जा रहा है, आधार बराबर कोण बराबर, मान लो दोनों बराबर आ रहे हैं, मान लो a आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि लंब बराबर 0 हो जा रहा है, आधार और कोण दोनों एक बराबर आ रहे हैं, मैं मान लिया हूं a। समझे ना बात को? हम इस त्रिभुज के जो मान दिए हुए हैं 0 और 90, उसको यदि सोचेंगे, क्योंकि देखो इसके पहले हम लोगों ने चित्र बनाया, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया, खटाक से बना लिया, क्योंकि उसमें कोण दिए गए थे। यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है, 0 डिग्री। भैया 0 डिग्री होगा कब? यदि तीनों का योग 180 होना भी चाहिए, एक 90 तो है, 90 होगा तो 0 होगा। 90 कब होगा? यहाँ 0 होने के लिए दोनों सटेगा तभी तो 0 होगा। तो लंब तो हमारा गायब हो गया, 0 हो गया। बचा कौन? आधार और कोण दोनों एक बराबर हो गए, क्योंकि दोनों एक ही पे सट गए। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे?
अब साइन 0 का मान हो गया लंब बटा कर्ण ना। अब लंब हो तो 0 है, कर्ण क्या है a, तो यहां हो गया 0। उसी तरह cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मतलब आधार बटा कर्ण। आधार है अपना a, कर्ण है a, तो क्या हो गया 1 ना। उसके बाद है tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ट्रिक भी है हमारे पास। तो लंब तो अपना है 0, आधार है a, यानी 0 बटा a। 0 में किसी भी संख्या से भाग करो क्या होगा 0 ही आना है। अब ये जो सब हैं इसके उल्टा होंगे। ये जो 3 मान है, tan का cot 0 डिग्री, sec 0 डिग्री और cosec 0 डिग्री। cot tan का उल्टा होता है यानी कि a बटा 0। एक बात बताओ, a में किसी संख्या से भाग दे देते हैं, a से किसी संख्या में भाग देते हैं नहीं, ये अपरिभाषित है, ऐसा मान्य ही नहीं है। तो ये क्या है अपरिभाषित है, जो अनंत आता है, कोई अंत ही नहीं है। sec 0 डिग्री का होता है ये cos का उल्टा यानी कि 1 बटा 1 यानी कि 1, और cosec जो है इसका उल्टा होता है यानी कि वही बात आ गया a बटा 0। यानी कि किसी संख्या में 0 से भाग नहीं देते हैं तो क्या आएगा, ये भी अनंत आएगा। इसके भी मान को लिख लेते हैं। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, cot 0 का मान हो गया अपरिभाषित, और sec 0 का मान हो गया 1, और cosec का मान आ गया अपरिभाषित। तो इस तरह करके हमने 0 डिग्री का मान निकाल लिया। बस बचा हुआ है 90 डिग्री, इसी आधार पे बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। अब 90 अंश वाला लास्ट बचा हुआ है, और लास्ट भी बड़े आराम से बनाएंगे हम लोग। ठीक, जैसे मैं एक फिर चित्र बना रहा हूं समकोण त्रिभुज का। ये 90 अंश होना है। यदि यह A है, यह B है, यह C है। अब हमें क्या करना है कि एक कोण को 90 अंश लाना है, जिसमें कि ऑलरेडी एक 90 दिया है। तो जब 90 और 90 मिलाएंगे 180 होगा, और जब 180 होगा एक सीधी रेखा बनेगी। अब देखना है कि सीधी रेखा यहाँ बन रही है कि यहाँ बन रही है। कैसे? तो सबसे पहले यदि मैं इसको कोण लेता हूँ तो यह क्या होना है, कोण तो ये है कंफर्म 90 के सामने वाला, ये कोण है तो ये लंब होना है, कोई दिक्कत इसमें। और यह क्या होना है, आधार होना है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि इस कोण को बढ़ा रहा हूं, इस कोण को मैं बढ़ाऊंगा। सपोज करो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, 30 डिग्री है, 40 डिग्री करेंगे तो इधर भागेगा ना, 50 करेंगे तो इधर भागेगा, और 90 करेंगे तो सीधा होगा। तो ये तो चतुर्भुज के जैसे बन जाएगा। एक बात और, यह जो है इस पे डिपेंडेंट है, यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए, कंफर्म बात है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब देखो, तो इसको क्या कर रहे हैं कि मैं बढ़ा रहा हूं इसको। तो मैं यदि ऐसे बढ़ाऊं, ऐसे देखो ये चित्र है अपना, तो ये क्या होना है कि मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसका कोणवा जो है कम होगा ना, तो ये ऐसे होते जाएगा, ये अधिक था कम हो गया, ऐसे होते होते ये मैं डॉटेड से दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे था, ये फिर ऐसे होते गया, तो ये कोण तो बढ़ रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ना ये क्या होगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी। सीधी रेखा बनेगी तो ये कोण 0 हो जाएगा, और यहाँ 90-90 के दो कोण बन जाएंगे, एक यह 90, एक यह 90। तो जब 90 हो जाएगा तो कोण हमारा तो क्या हो गया, इससे मिल के लंब के बराबर हो गया, और जो आधार है वो तो सट गया, तो 0 हो गया ना। तो आधार अपना हो जाएगा इस बार 0, और लंब और कर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लंब बराबर कोण बराबर A में मान लेता हूं, कोई भी A मान ले, चाहे B मान ले, कुछ भी मान ले, मैं A मान रहा हूं। आपके बुक में भी A माना हुआ है, अच्छा है। तो ये आ गया, जब तीनों अनुपात जो मान थे वो आ गए, अब तो निकाल ही सकते हैं। तो साइन 90 बराबर लंब बटा कोण, यानी कि A बटा कोण है, चलो इधर हुई रही बाद कोस 90 यानी कि आधार बटा कोण। आधार तो अपना 0 है, और कोण A है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद tan 90 यानी कि लंब बटा आधार, लंब है A, ये है
0, यानी कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। सही, ये अनंत का चिन्ह लगाए हैं लेकिन अपरिभाषित होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 10 के बाद कोट 90, उसके बाद सेक 90, उसके बाद कोसेक 90। हाँ, तो हो क्या जाएगा, कोट बराबर आधार बटा लंब ना, तो आधार है 0 और ये है a, तो क्या हो गया 0। इतना क्या सोचना है, ये तो क्या है, इसके उल्टा ही तो है। इसके बाद सेक जो है क्या है, a बटा 0, तो 0 बटा 1 लिखेंगे ना, तो जब 1 में 0 से भाग करेंगे तो ये तो अपरिभाषित आएगा। उसके बाद कोसेक है, कोसेक को 1 दिया है तो 1 बटा 1 यानी कि 1 हो गया। इसके जो मान है इसमें लिख लेते हैं, क्या है, साइन 90 बराबर 1, कोस 90 बराबर 0, टेन 90 बराबर अपरिभाषित, कोट 90 बराबर 0, सेक 90 बराबर अपरिभाषित और कोसेक 90 बराबर 1। ठीक, तो इस तरह करके इसके मैंने टेबल को बना दिया है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको बना सकते हैं। और ट्रिक बस 1, 2, 3 और 4 और अंगुली पे मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको ट्रिक के द्वारा माध्यम से बनाते हैं। ठीक, और इस तरह करके मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक तो मैं बताऊंगा, इसको याद कैसे करते हैं। जैसे बैसाखी मिल जाए तो बैसाखी के माध्यम से चलेंगे, यदि चलना सीख जाए ना तो फिर बैसाखी की जरूरत नहीं। याद कैसे करेंगे मैं इसको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बस साइन के जो मान दिए हुए हैं ना उसको याद कर देना, बस एक चीज याद करना है और वो भी बड़े आसानी से। जैसे 1 है 0, 1 है 1 बटा 2, 1 है 1 बटा रूट 2, 1 है रूट 3 बटा 2 और 1 है 1। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, तो 0, 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2 और 1, इतना यदि याद हो गया है तो 0 का मान साइन 0 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, साइन 60 कड़ी में 3 बटा 2 और साइन 90 1 है ना। दो चीज तो कंफर्म सबको याद है, एक साइन 0 0, साइन 90 1, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। रही बात इन दोनों की, तो साइन 30 1 बटा 2 और साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, 1 बटा 2 1 बटा कड़ी में 2, 1 बचा है साइन 60, तो ये कड़ी में 3 बटा 2। क्लियर, क्या हो गया कि बिना बोर्ड पे देखे सभी लोग बताएंगे, साइन 0 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1 बटा कड़ी में 2, साइन 60 कड़ी में 3 बटा 2 और साइन 90 1। जिस व्यक्ति को ये पांचों मान याद है ना वो चिटकी में याद करेगा। कैसे, कोस जो होता है 0 इस 90 के बराबर होता है, उससे नहीं तो इसको अब इधर से चलना स्टार्ट करो। जैसे इसको इधर से चल के ट्रिक में उल्टा चले थे ना, उसी तरह हम पहले ऐसे चलेंगे और फिर अब इसको ऐसे लेके चलेंगे। देखो कैसे, 1 यहाँ है और 60 वाला 30 के बराबर है, अब 45 बीच में मिल गया, ये जो 30 है इसके 60 के बराबर है और ये 0 इसके 0 के बराबर है। क्लियर, उसका 90 इसका 0, इसका 60 इसका 30, इसका 45 बराबर, इसका 30 इसका 60 और इसका 0 इसका 90। ये बस 1 के साथ होता है, साइन का कॉस के साथ होता है, उल्टा नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद टेन का फार्मूला आपको पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, मैं बता भी चुका हूं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहां सामने बट्टा यहां बीच में दिख भी रहा है, बट्टा है ना, तो 0 में 1 से भाग करोगे क्या होगा 0, तो 0 यहां दिख ही रहा है। 1 बटा 2 में कड़ी में 3 बटा 2 से भाग करेंगे तो ये देखो, ये 2 2 दोनों बीच में, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा कड़ी में 3 बच जाएगा, वही बच गया। ये तो दोनों सेम ही है, ये तो एक ही हो जाएगा। और यहाँ कड़ी में 3 बटा 2 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, में 3 बटा 1 होगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है तो केवल कड़ी में 3 लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद 1 में यदि 0 से भाग करें तो 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं नहीं ना, तो अनंत आता है। अब देखो जो 10 है उसी के
सापेक्ष में कॉट होता है। 90 0 60 30 45 45 बस करना है। कॉट का 0 जो होगा tan का 90 होगा, है ना, अपरिभाषित अपरिभाषित। कॉट का 30 जो है tan का क्या होगा 60 होगा। देख लो कड़ी में 3 कड़ी में 3। जो कॉट का 45 होगा tan के भी 45 के बराबर होगा, और जो कॉट का 60 होगा tan के 30 के बराबर होगा, और जो कॉट का 90 होगा tan के 0 के बराबर होगा। अब रही बात, तो सेक को तो जानते हैं भैया, कॉस का उल्टा होता है। अब सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि 1 ही होगा। इसको उलाट दें तो 2/कड़ी में 3 ना, तो 2/कड़ी में 3। इसको क्या कर रहे हैं, उलाट रहे हैं, तो 1/कड़ी में 2 उलाट देंगे तो कड़ी में 2/1 होगा, तो कड़ी में 2। इसको उलाट दो तो केवल 2। आइए 0/1 है, तो 1 में 0 से भाग करें तो अपरिभाषित आएगा, समझ रहे हो। ये दोनों तो एक ही जैसे होंगे। जो सेक है वो कोसेक से मिलता जुलता है। कैसे, इसका 0 इसका 90, इसका 30 इसका 60, इसका 45 45 दोनों बराबर, और इसका 60 इसके 30 के बराबर, इसका 90 इसके 0 के बराबर। इस तरह करके टेबल को आराम से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। और मैं अभी बता रहा हूं इसके ट्रिक को कि ये कहां से आता है, इसी में ना दिक्कत है, रटना पड़ रहा है। इसको भी मैं बता रहा हूं कि ये आता कहां से है, उसके बाद आराम से। पहले आप क्या करिएगा कि 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 1 2 3 4, इन सबको रूट में बंद कर दीजिएगा। रूट में बंद हो गए, उसके बाद सबके नीचे बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2 बटा 2 लिख लीजिए। तो 0/2 का मान 0 होता है, तो मैं इसको 0 लिख दे रहा हूं। इसके बाद बचा है √1/2, यानी कि 1 का रूट 1 ही होता है, तो मैं इसको केवल 1 लिख दे रहा हूं। उसके बाद बचा √2/2, यानी कि 2 को √2 गुणे √2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और √2 से √2 कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, और यह वैसे का वैसे रहेगा। √4/2 को लिख सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं 2 में, √4 को, और 2 को लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। यदि यह इतना यदि आपको आ जाता है तो और पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टा कक्का से आप निकाल सकते हैं। जैसे करना बस क्या है, साइन को ना कॉस के लिए जैसे 90 को 0 के स्थान पे, 60 को 30 के स्थान पे, 45 को 45 के स्थान पे, 8 के स्थान पे 30 को, और 0 के स्थान पे मतलब 0 से 90 को एक्सचेंज कर सकते हैं। 10 को क्या कर सकते हैं, साइन बटा कॉस होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। ये होता है साइन बटा कॉस, तो इसको काटेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1/√2, और ये पूरा सेम से भाग करना है तो 1 आएगा। और ये क्या है, 2 से 2 काट देंगे तो √3 आएगा, और 1 में यदि 0 से भाग करते हैं तो अनंत आता है। इसके बाद बचा अपना कॉट। कॉट को ऐसे ही एक्सचेंज कर देंगे उल्टा से, तो अनंत √3 1 1/√3 0, और सेक को क्या करेंगे, कॉस का उल्टा कर देते हैं। कॉस का उल्टा होगा तो 1 का उल्टा तो 1 ही होना है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को उल्टा करेंगे 2, और 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का मतलब 0/1, यानी कि 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक को इसी के डिसेंडिंग आर्डर में कर देना है। बड़े आसान है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। याद करने के बाद दिमाग में बैठा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ट्रिक्स में कहां जाके इतना बड़ा सा टेबल बना के। अब हम बात कर रहे हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हमको लाल बट्टा जो कक्का है वह तो याद ही है, इसकी थोड़ी सी हेल्प लेंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताना कि 1 2 याद है कि नहीं याद है। 1 2 तो सबको याद होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि 1 2 लिख रहा हूं, यहां पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 1 2 3 4, सही है ना। अब इसको 0 1 2 3 4 लिख के उसके बाद सबको रूट में बंद कर दो, सबको लाइन से ही। इसको वर्गमूल कर दिए, इसको रूट में बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, और इसको बंद कर दिए। अभी कुछ दिख हो नहीं रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि सबका बट्टा 2 कर देते हैं, बट्टा 2 बट्टा 2 बट्टा 2 बट्टा 2 और बट्टा 2। देखा, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक को सॉल्व कर रहे हैं। एक बात बताओ आप कि 0√2/2 क्या होगा, ये हो जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग करें तो क्या होना है, 0 तो होना ही है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 ना। तो इसको मैं पूरा को मिटा के लिख दे रहा हूं 0। 0 तो होता ही है 0 डिग्री का मान। उसके बाद अब यहां देखो आप, √1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √1 लिखो या 1 लिखो, दोनों बात बराबर ही है।
इसको मैं क्या कर रहा हूं कि केवल 1 लिख दे रहा हूं, 1 हो गया। उसके बाद ये बचा है √2/2, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो √2/2 है, इसको मैं कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं √2/2 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 × 2 न लिख सकते हैं ना। इसको यदि बाहर निकालें तो कड़ी में 2 बटा कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बटा कड़ी में 2 ना। तो इसको लिख सकते हैं पूरे को 1 बटा कड़ी में 2। ठीक, ये तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, इसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे। और इसको क्या कर रहे हैं कि √4/2 है, तो इसको मैं कर दे रहा हूं कि √4/2 को, अब एक आप बात मुझे बताओ आप कि √4 का मान क्या होता है, 2 ना, तो 2/2 यानी कि 1, तो ये पूरा मान क्या आ जाएगा, 1। बस इतना मान यदि आ जाता है निकाल लेना, तो पूरा त्रिकोणमितीय जो अनुपात दिया हुआ ना डिग्री वाला पूरा निकाल लेंगे, बस ये लाल बट्टा कक्का की मदद से। ठीक है, देखो एक बार और मैं बता दूं, सबको 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, सबको रूट में बंद करके 2 से भाग कर देना है सबको लाइन से। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर तुम्हारे सामने होगा, जैसे मैं इसको किया हूं और इसको किया हूं। ठीक है, इसके बाद अब याद क्या रखना है कि कॉस का जो 0 है ना, साइन का 90 होता है, यानी कि इसको उल्टे क्रम में कर लेना। जैसे लाल बट्टा कक्का में हम लोग पहले जा रहे थे बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं जा रहे थे ना, मैं तीर भी दिखाया हुआ हूं, उसी तरह इसको पहले इधर से गए, अब इधर से चलेंगे, तो इसको लिखेंगे cos 0 का 1, cos 30 का कड़ी में 3/2 और cos 45 तो यहीं आएगा, तो 1 बटा कड़ी में 2। ये cos 60 जो है इसके 30 के बराबर होगा, तो 1/2 और साइन जो है 0 के बराबर है ना आसान। जब 2 मान निकाल लिए, अब एक फार्मूला थोड़ा सा याद हो तो बड़ा काम अच्छा हो, जैसे tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। हमको यहाँ कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, स्पष्ट सब में sin θ/cos थीटा के रूप में दिख रहा है। यदि हम लोग इसको बट्टा का चिन्ह बना लेना तो ये दिख भी रहा है, यानी कि 0 में 1 से भाग करें तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, तो यहाँ हो गया 0। उसके बाद 1/2 में क्या करें कि कड़ी में 3/2 से भाग करें, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। जैसे 1/2 में भाग करना है कड़ी में 3/2 से, इसको लिख क्या सकते हैं, 1/2 गुण है, इसको उल्टा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, 1 बटा कड़ी में 3 ना, तो 1 बटा कड़ी में 3। आप चाहो तो यहाँ से 2 से 2 यहीं काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद बचता है क्या, tan 45। अब देखो उतना में उतने से भाग करना है, तो 1 ही आना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये हो गया 1। यहाँ देखो सेम यही सिचुएशन है, यह 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3/1 होगा, यानी कि केवल कड़ी में 3 होगा। यदि मैं यहाँ ऐसे भी बना दूं, कड़ी में 3/2 और बटा 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, कड़ी में 3/1। ये उसके बाद जो tan है वो 1 में 0 से भाग करना है, तो 0 से तो भाग होता नहीं किसी संख्या में, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। मैं इससे सिंबल से दिखा दे रहा हूं, जो अनंत का सिंबल होता है। क्लियर, कोई इसमें कोई डाउट किसी को? यदि tan आ जा रहा है तो कॉट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करना बस क्या है, इसका जो 0 है tan का 90 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित, इसका 60, इस कॉट का 30 हो जाएगा, तो कड़ी में 3 और ये 1 और ये हो जाएगा 30 यहाँ पे, तो 1 बटा कड़ी में 3 और 0 तो यहाँ ला ही देंगे। बचा है सेक और कोसेक, तो जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, बस अंश को हर को अंश कर दें, काम बन जाना है। जैसे 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही आना है। उसके बाद बचा है ये, तो इसको तो अंश को हर को अंश करना है, तो 2 बटा कड़ी में 3, ये बहुत आसान है। और उसके बाद इसे करना है
उल्टा, तो कड़ी में 2/1 होगा, तो इसको केवल लिखेंगे कड़ी में 2। और यह होने वाला है 2/1, यानी कि उल्टा करेंगे तो केवल 2 होगा। और यह 0 का उल्टा, यानी कि लिखते हैं 0 को 0/1, और जब उल्टा करेंगे तो क्या होने वाला है 1/0। आज 0 से किसी संख्या में भाग देना परिभाषित नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपरिभाषित। कुछ लोग गलती यही करते हैं कि 0 का 0 ही लिख देते हैं, तो ऐसा ना हो, थोड़ा सा समझ के लिखना हम लोग के लिए बड़ा कारगर हो सकता है, बड़े आसानी हो सकती है। इसके बाद कोसेक का है। कोसेक को क्या कर सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है, यहां मैं बना भी दे रहा हूं तीर, दिखाई दे या नहीं दे, तो ये उल्टा क्या होना है, 0 का उल्टा क्या होगा, अभी किए हैं अपरिभाषित। उससे नहीं तो ज्यादा उल्टा उल्टी वाला काम नहीं, डायरेक्ट इसको डिसाइडिंग में डाल दो, डायरेक्ट इसको उल्टे क्रम में डालना स्टार्ट कर दो। जैसे ये यहाँ है, इसको डाल दो यहाँ पे, ये तो यहीं रहेगा और इसको डाल दो यहाँ पे, और जो 0 वाला है यहाँ आके 1 हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह करके इसके पूरे टेबल को हम लोग आराम से समझ सकते हैं, और इसी ट्रिक की मैं बात कर रहा था। लेकिन इस ट्रिक को हर समय 1, 0, 3, 4 नहीं ना लिखते रहेंगे, इसीलिए हम इसके मान को आराम से याद कर लेंगे। एक याद तो और उल्टा करके आराम से 8.2 के प्रश्न को, जो कि बहुत आसान प्रश्न दिए हुए हैं। यदि आपको ये पूरा टेबल याद है ना, तो पूरे प्रश्न बिना किसी दिक्कत के कैलकुलेशन यदि आपको आता है तो बन जाएगा। इस टेबल को याद करना और ट्रिक के साथ याद कराना मैंने सिखा चुका है, उसके बावजूद भी मैंने इस टेबल को आपके सामने रखा हुआ है, जिससे कि 1-2 बार यदि आप प्रैक्टिस कर देते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होना। सबसे पहले इतना याद रखना कि इस टेबल का यूज तभी करेंगे जब इसके मान जो डिग्री वाले मान दिए हुए हैं या तो 0, 30, 45, 60 और 90 के रूप में दिए हों। यदि 72, 78 के रूप में दिए हों तो फिर इसका यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। बस डिग्री को बदला हुआ है साइन और कोस के रूप में। मैं रख रहा हूं साइन 60 का मान क्या होता है, इस टेबल में आपको दिख रहा है √3/2 इंटू कोस 30 का मान है √3/2, तो √3/2 अब प्लस, अब जिसको टेबल याद है वो अपने मन में रिकॉल भी करते रहें। मैं टेबल देख के भले आपको बता रहा हूं, यदि याद हो जाएगा तो उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 30 का 1/2। इसको यदि सॉल्व करें तो होने क्या वाला है, √3 में √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा √3 इंटू 3 /4 अब प्लस ये होने वाला है 1 इंटू 1 1 अब /2 इंटू 2 4। इसको लिख देंगे, यदि 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा तो 3/4 अब प्लस 1/4। दोनों के यदि हर बराबर हैं तो 4 लिख के, और यह 3 और 1 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यह सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक। अब दूसरा प्रश्न बोला है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले इनके मानों को लिख लेते हैं। 2 यानी कि 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि सेम होने वाला है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ दिख रहा है कि कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, घटा दे रहे हैं। घट गया तो बच क्या अपने पास, जब घटता है तो 0 बचता है, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, बस बच जाएगा 2। यही हमारा आंसर आ गया। ये 2 प्रश्न जो थे बड़े आसान हैं, इसके आगे वाला भी आसान है। बस क्या दिया हुआ है कि आंसर के बाद नीचे रूट में आ जाएगा, जिसको हम लोग परिमयकरण करके रूट को हटाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। करना नहीं है कुछ, बस पहले और दूसरे के जैसे चुपचाप आराम से मान रखना है।
पहले चुपचाप मान रखते हैं और उसके बाद जो होगा तो हल्ला करेंगे। कोस 45 डिग्री का क्या होने वाला है 1/√2, तो 1/√2 बाई सबका बटे में सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान आपको 2/3 है, तो 2/3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान 2, तो 2। इसको पहले सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं, तो 1/2 तो होना ही है, बटा ये क्या हो जाएगा, इसको बटा 1 लिख देंगे, यानी कि गुणा कराएंगे तो ये 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तभी तो लसा होगा ना, इसका लसा 3 होगा, यानी कि हो क्या जाएगा 2 + 2 3 अब बटा ये 3। इसको यदि करें तो क्या होने वाला है कि 1/2 अब बटा इसको देखो जोड़ेंगे तो दोनों में क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो यदि 2 कॉमन कर लें तो बच क्या जाएगा 1 + 3 अब बटा 3। तो इसको यदि करें तो अंदर वाले का अंदर वाले में और बाहर वाले का बाहर वाले में मल्टीप्लाई होना है, हो क्या जाएगा 1 × 3 अब बटा कि 2 ये मझोला ब्रैकेट 2 × 1 + 3। अब ये तो दोनों में है तो इसको तो गुणा करा ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला है कि 1 में √3 का गुणा होगा तो √3 अब बटा 2√2 × अब देखो ये 1 प्लस करने में 3 है ना, मैं इसको करने में 3 + 1 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे रूट को पहले कर दे रहा हूँ परिमेयकरण करने में आसानी होगी, तो करने में 3 + 1। अब यहाँ हमारा जो है आंसर आ चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हर में करड़ी में नहीं रखते हैं, हर जो भी करड़ी में नहीं रखते हैं, तो करड़ी में से हटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस √2 से दोनों में गुणा करा दे रहा हूं, जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, ये हट जाए, तो √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे √2 से, तो क्या हो जाएगा कि ये √3 × √2 करड़ी में हो जाएगा √6 अब बाई देखो 2 तो 2 ही है, इस √2 में √2 का गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, इस 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × करड़ी में 3 + 1। अब यहाँ एक बस करड़ी बचा हुआ है, तो इसको देखो ये दोनों ब्रैकेट में है ना, तो आप क्या करोगे, एक फार्मूला आप पढ़े होगे कि a + b a - b हो क्या जाएगा a² - b², यानी कि इसी फार्मूला से अब हमको यहाँ प्लस दिख रहा है, इसको स्क्वायर करने के लिए माइनस चाहिए, यानी कि करड़ी में 3 - 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कराएंगे, तभी जाके a + b a - b होगा, जिससे a² b² हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो हो क्या जाएगा इनटू कड़ी में 3 - 1। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि अंश और हर में कड़ी में 3 - 1 से गुणा कराने पे, आप यहाँ लिख सकते हो अंश और हर में कड़ी में 2 से गुणा कराने पर, ठीक। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कड़ी में 3 - 1, ठीक। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, होने क्या वाला है, इसमें इसको गुणा कराओ, क्या हो जाएगा कड़ी में 6 × 18 और कड़ी में 6 से 1 में गुणा कराएंगे तो कड़ी में 6, तो यानी कि माइनस कड़ी में 6 अब बटा ये क्या है 4 है, तो 4 को तो 4 ही रहने देते हैं, ये हो जाने वाला है a + b a - b, यानी कि a² - b², तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। तो इसके बाद इस कड़ी में 18 को क्या लिखा जा सकता है, कड़ी में 3 × 3 × 2 3 × 9 दूनी 18। यदि आपको दिक्कत हो तो आप इसको 18 को ऐसे काट सकते हो, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। उसके बाद माइनस इसको कड़ी में 6 को कड़ी में 6 रहने देते हैं, अब बटा 4 × √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 × √3, यानी कि 3 - 1 क्या हो जाने वाला है कि अब इसमें देखो ये 2 का पेयर बना है, मतलब 3 का 2 पेयर बना है, तो बाहर निकलेगा तो 3 √2 माइनस √6 अब बटा, अब ये 4 है और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 4 का गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8
और यही आंसर है जो दिया हुआ है। ठीक है, यदि कोई डाउट हो इस प्रश्न में तो कमेंट करना है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री संपूर्ण का बट्टा कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। मुझे अब पता है कि आप लोगों ने इस टेबल को पूरा अच्छे से याद कर दिया है। पहले मैंने इधर लगाया हुआ था, इस बार इधर ला के लगा दिया जो कि मेरे पीछे रहे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, जैसे जैसे मान आएंगे आप लोग मान बोलते भी रहिएगा। जैसे ये साइन 30 का होता है 1/2 प्लस टेन 45 का होता है 1, तो लिख देंगे 1/1 माइनस कोसेक 60 जो होता है कोस 60 का उल्टा होता है, और कोस 60 होता है कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। अब बटा सेक 30 जो होता है कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 जो होता है यह साइन 60 होता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक 30 2/कड़ी में 3 प्लस कोस 60 होता है 1/2 प्लस कोट 45। मैं बताया हूं टेन 45 और कोट 45 का सबसे आसान मान है, ओनली वन 1। तो क्या लिख देंगे 1/1। इतना करना बहुत आसान है, बना भी लेंगे। बस वही बाद में जब हर में करड़ी में आ जाएगा ना, तभी थोड़ा सा परिमेयकरण करना होता है और तभी जाके रोचक बात भी आती है। इसको करते क्या है, इस ऊपर वाले का इसका एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, और जो हर के रूप में दिया हुआ इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, और तब जाके बीच वाले का बीच में और साइड वाले का ऊपर वाले को और नीचे वाले से गुणा करा के सॉल्व कर लेंगे। जैसे कड़ी में 3, 1 और 2 का लौसा क्या होगा, लौसा होगा 2 कड़ी में 3। अब 2 कड़ी में 3 लौसा होगा तो यहाँ पे तो 2 है, तो इसमें कड़ी में 3 का गुणा अंश में और कड़ी में का 3 का गुणा हर में, मतलब दोनों में कराएंगे। और इसमें भी अब देखो 2 कड़ी में 3 है और यहाँ 1 है, तो 2 कड़ी में 3 का गुणा कराएंगे तो 2 कड़ी में 3, और यहाँ भी होगा 2 कड़ी में 3। इसके बाद यहाँ कड़ी में 3 है, केवल 2 का गुणा कराना है, तो 2, यहाँ पे भी 2 हो क्या जाएगा। कड़ी में 3 में 1 का होगा तो कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 में 1 का गुणा होगा तो 2 कड़ी में 3 माइनस 2 में 2 से गुणा कराएंगे 4। इसको सॉल्व करा दें तो सबसे पहले जानना कि √3 है और यहाँ भी √3 है। यदि इसको एक अचर पद माने तो दोनों तो बराबर ही है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि जब x और x दिया रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2x लिखते हैं, है ना। तो इसी तरह लेकिन जब अलग अलग हो तो नहीं जोड़ते हैं। जैसे यदि x और प्लस y हो तो इसको नहीं जोड़ते हैं, इसको तो 2x लिख देते हैं। सेम उसी तरह यदि कड़ी में √2 दिया है और √3 दिया है तो इसको नहीं जोड़ते हैं, √5 नहीं करते हैं। लेकिन यदि दोनों सेम दिए हुए हैं, जैसे कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2 कड़ी में 2, यानी कि कड़ी में 2 सेम रहेगा, बस 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्या करना है, यहाँ पे 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, कितना कड़ी में 3 कड़ी में 3। अभी नीचे वाला हमारा बचा हुआ, पहले नीचे वाला सॉल्व करके फिर जोड़ते हैं। इसके बाद क्या है, √3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो वही हो जाएगा एलसीएम 2√3। देख लो एक अच्छी बात भी आ गई, दोनों कट जाएंगे तो हो क्या जाएगा। इसको देखो, इसमें 2 कड़ी में 3 है तो इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें कड़ी में 3 में, इसमें कड़ी 3 से गुणा, और इसमें टोटली गुणा, 2 कड़ी में 3 इसमें 2 कड़ी में 3। बहुत आसान है। करेंगे क्या, 2 गुणे 2 हो जाएगा 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा तो कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, वही बात आ गया जो ऊपर आया हुआ। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, क्या हो गया 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे काट देना है इसको इससे काट देंगे, ठीक। इसके हर को इसके हर से काट देते हैं और क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा यह तो 4 प्लस 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, कितना कड़ी में 3 कड़ी में 3, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3। अब हमको यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ शब्द में कि यहाँ कड़ी है, कड़ी को हटाना पड़ेगा।
लेकिन करड़ी को हटाने के लिए केवल √3 का गुणा कराने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि √3 का गुणा जैसे कराएंगे ना दोनों, फिर ये 4√3 हो जाएगा। जो 4√3 फिर रूट आ गया, क्या फायदा। इसको परिमेयकरण करने का वही जो कल वाला व्यवस्था बनाए थे हम लोग, a + b और a - b बराबर हो जाएगा a² - b²। तो इसी का उपयोग करेंगे, इसी से बनाएंगे। परिमेयकरण का ना a + b a - b एकदम जान है। जिस तरह इस चैप्टर का फार्मूला पूरी तरह जान है ना, जिस तरह 14 ठो महेश्वर सूत्र और ये तुम्हारा टेबल, जिसको याद है पूरा कुछ नहीं है। 8.2 और 8.3 को ना कहते हैं कि आराम से बनाएगा। हाँ, 8.3 में एक और है पूरक कोण वाला और संपूरक कोण वाला फार्मूला, जिसको मैं बड़े आसानी से बता दूंगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं लोग। इसके आगे क्या हो जाएगा कि इसको पहले सिस्टमेटिक ढंग से कर लें। जैसे √3 यहाँ इधर है, यहाँ पहले दिख रहा है, तो या तो इसको भी इधर कर दो, नहीं तो इसको भी इधर कर दो। तो हर वाले को ठीक कर दे रहा है। देखो कैसे, इसको मैं कर दे रहा हूं, हो जाएगा 3√3 -4 अब बटा इसको 3√3 +4। क्लियर है। जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, यदि बीच में प्लस है तो माइनस से गुणा कराते हैं, और यदि माइनस है तो प्लस से गुणा कराते हैं। लेकिन हर को ध्यान रखना, अंश में देख लो दोनों सेम चीज दिया है ना, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हमको अंश से मतलब नहीं है, कुछ भी दे, ए दे, बी दे, सी दे, कुछ भी दे। इसको क्या करना है, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, करने की फायदा ही नहीं है। बस क्या है, यहाँ पे इसको देखना है। तो है क्या, 3 कड़ी में 3 +4 ना, तो गुणा करा देंगे 3 कड़ी में 3 -4 से, तभी तो फार्मूला लगेगा है। तो अब अंश हर में गुणा करा दिए तो अंश में भी कराना पड़ेगा। तो अंश में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 -4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, देख लो, a - b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। ठीक, अब वह क्या होता है, जैसे a - b जब 2 बार है ना, तो a - b का होल स्क्वायर है, ये होता है a² - 2ab + b²। समझ रहे हो। तो इसका फार्मूला यहाँ लगाएंगे। देख लो दोनों फार्मूले लग रहे हैं, a + b a - b का और a - b के होल स्क्वायर वाला। तो ये पीछा नहीं छूटने वाला है, इससे कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर अब बटा a + b a - b। आप फार्मूलों को यहाँ लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा हुआ, आपको बस दिखाने के लिए। याद है तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्लियर है। इसका स्क्वायर करें तो फार्मूला यहाँ है a - b का होल स्क्वायर वाला, a² - 2ab + b²। क्या हो जाएगा, a², यानी कि 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर -2a, यानी कि 3 कड़ी में 3 ना, इंटू b यानी कि 4 प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर बटा में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कड़ी में 3 में का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा क्या, जैसे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर है तो ये 2 बार है ना, 3 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3। अब देखो 3 में 3 का गुणा होगा 9 होगा, √3 में √3 का गुणा होगा तो केवल 3 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये पूरा हो जाएगा 27। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट 27 नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ। कैसे रहा हूँ, 9 गुणे 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, कड़ी में 3 का 3 -16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह जो लिखा है वो अभी तो यही दोनों सेम ही है ना, तो इसका भी तो 9 गुणे 3 होगा इसका, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 -4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 √3 + 16 अब बटा 9 3 27 -16। इसको सॉल्व करें तो ये होगा 9 3 27 -24 √3 + 16 अब बटा
27 में से 16 गया 11, तो 11 यहाँ बचा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी और आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे देखो, यहाँ 27 और 16 हो जाएगा 43 माइनस 24 कड़ी में 3 अब बटा 11। यही एक 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये सबसे आसान मान आया हुआ है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको क्या करना है, सबसे पहले मान को जो है लिखा हुआ उसको तो पहले लिख लें, इसके बाद जो करना है उसको करते रहेंगे। 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 को तो 5 लिखेंगे इन ब्रैकेट cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर अब प्लस 4 इन ब्रैकेट sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री का 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि वही 1 का स्क्वायर। अब बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? मान बस रख लेने हैं और कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या कर रहे हैं, पहले ये स्क्वायर दिए हैं उसको हटा के मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कैसे? तो सबसे पहला काम हमारा है 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 अब बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 केवल 3 होगा तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1/1 लिख देते हैं क्योंकि सब बटा में आया हुआ। अब बटा 1/2 का होल स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4 अब प्लस वही बात कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, यानी कि 3/4। क्लियर है? आगे अब इन सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तब आगे का काम देखते हैं। जैसे ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौको 16, 16/3 माइनस 1/1 अब बटा, देखो इसको जोड़ ही लेते हैं अभी यहीं पे। यही देखो कैसे कट भी जाएगा, 1 और 3 4 होगा और 4/4 1 ही होता है, तो 1 से भाग करेंगे वही आएगा, तो माने जान छूट जाएगी एगो से। कैसे? तो ये 4/4 हो गया, 4 से 4 कट गया 1 हुआ बस। अब इसी को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें करड़ी में नहीं आएगा। तो इसके लॉसक क्या होंगे 12, जब 12 लॉसक होंगे तो इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का, इसमें 4 का, इसमें भी 4 का। हमें इसको पूरा चाहिए, ये आधा से काम नहीं चलाएगा, तो 12 गुणे 12 हो गया इसमें। तो 5 तिहाई 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 अब बटा 12 ही होगा। इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 12 घटाएंगे 3 होगा और 3 यहाँ जोड़ देंगे 67 होगा ना? समझ में आया? ना समझ में आया तो 15 में से 12 घटा दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 64 अब बटा 12, क्या हो जाएगा 64 13 67/12। आसान समान आया हुआ है, करड़ी नहीं आई हुई है कि इसको जाके परिमेयकरण करेंगे, एकदम आसान समान। दूसरा नंबर प्रश्न को जो बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब कि क्यों इतना उत्तर को सही कर रहे हैं उसका भी कारण बताना है। यानी मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं इस तीनों को एक ही जगह लिख दिया हूँ क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मेरे ख्याल से तीनों अट जाएंगे। सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यदि इसको सॉल्व करें तो 2 गुण है tan 30 डिग्री का मान 1 बटा कड़ी में 3 अब बटा 1 प्लस 1 बाई कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। यानी कि अब इसको सॉल्व करें तो 2 में 1 का गुणा होगा 2 अब बटा कड़ी में 3 का हो जाएगा कड़ी में 3 अब बटा 1 को लिख देते हैं 1/1 प्लस 1 बाई कड़ी में 3 का यदि होल स्क्वायर करें
तो 1 का स्क्वायर 1 अब बटा कड़ी में 3 का हो जाएगा केवल 3, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा कराते हैं तो 3 हो जाता है। तो इसको यदि सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 अब बटा इसका 3, और तो एलसीएम होगा तो 3 का गुणा इसमें भी 3 का गुणा इसमें भी, तो इसको जोड़ें तो 3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 3 1 4 बटा 3 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करें तो हो क्या जाएगा कि इसका गुणा इसमें करा देते हैं और इसका गुणा अंदर वाले का अंदर में, यानी कि 2 गुणे 3 बटा 4 गुणे कड़ी में 3, ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, और कड़ी में 3 से 3 कड़ी में 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और कड़ी 3 से कड़ी में 3 कटेगा तो केवल कड़ी में 3 बचेगा। अब बचा क्या है हमारा, तो कड़ी में 3 बटा 2। अब यह मान होता किसका है, तो यह साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह करके इसके पहले आंसर को हम लोग इसको टिक मार देते हैं, ये पहला वाला सही है। इसी को बोला था औचित्य करके दे के बताने का। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट मान रख दे रहा हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 45 का होता है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको सॉल्व करें तो 1 में से 1 गया 0, अब बटा 1 1 2, यानी कि 0 बटा 2 का मतलब 0 हो गया, यानी कि इसमें हम लोग डी ऑप्शन को सही कर देते हैं। बचता है तीसरा नंबर प्रश्न, जो बोला है साइन 2a प्लस 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। हमें बताना है कि इसमें a किस कोण के लिए ये साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के, यानी कि सबके, अभी इसका ऑप्शन है क्या कि सभी कोणों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, जो बराबर होंगे उसको लिख लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ पहले 0 वाले को लेके, तो करेंगे क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन a। मैं इसको a बराबर रख रहा हूँ 0 डिग्री, तो हो जाएगा साइन, अब 2 में गुणा होगा 0 का बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 2 में 0 का गुणा होगा 0 डिग्री, अब बराबर 2 साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो ये हो जाएगा साइन 0 0 का मान 0 और बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 यहीं आ गया। तो यह क्या होगा, ये 0 अंश वाला, यही इस प्रश्न को यहीं लिख दिया है क्योंकि अभी जगह यहाँ था। तो मान रखते हैं 2 इंटू 1/√3 अब बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 गुणे 1 बटा कड़ी में 3 अब बटा 1 माइनस, अब 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और बटा कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3, यानी कि केवल 3 होगा। इसको यदि सॉल्व करें तो क्या जाएगा, 2 में 1 का हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 अब बटा, यदि इसको सॉल्व करें तो 1 होगा बटे में, इसमें 3 का गुणा इसमें 3 का गुणा, क्योंकि एलसीएम 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 2 बटा 3। अब 2 से 2 को काट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 बटा कड़ी में 3। अब यहाँ कड़ी में 3 से 3 कड़ी में 3 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वह कड़ी में 3 होता है 10 60 का मान। तो अतः हमारा जो ऑप्शन है वह 10 60 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरह करके हम लोग अब देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। बोल रहा है यदि 10a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और 10a माइनस बी बराबर, और ये टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, और a प्लस बी जो है वह छोटा है या बराबर है 90 डिग्री से, यानी कि दोनों को जोड़ने पे या तो छोटा होगा या बराबर होगा 90 डिग्री से, और कोण a जो है b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहते हैं ना, इसकी बात मैं आपको बताऊं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि यदि मानो तो देवता है, नहीं मानो तो एक छोटा सा पत्थर है। इसी तरह इसको यदि मानो तो बहुत बड़ी बात है, और न मानो डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो अभी भी आंसर आ ही जाना है। देखो कैसे, क्योंकि जो 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है और ये a प्लस बी जो है वो छोटा है 90 डिग्री से या बराबर है। कहने का मतलब कि यह जो पाइथागोरस प्रमेय के जो त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसमें 2 कोण जो समकोण है उससे छोड़ के और जो 2 कोण है वह कभी भी क्या है 90 अंश से बड़े नहीं होते हैं। वही बात यहाँ बताई गई है, और 0 अंश से छोटे भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं
इनको मैं देख लेता हूँ और बनाता हूँ मैं 10 दिया हुआ है इसको, तो मैं लिखता हूँ 10 a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। अब इसको भी 10 के रूप में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी बराबर, अब 10 कड़ी में 3 किसका मान होता है, तो 10 60 का मान होता है। अब 10 60 है और 10 a प्लस बी है, यदि इसकी तुलना करें तो a प्लस बी जो है वह कभी भी बराबर होगा 60 के इस मान के लिए। अब यहाँ काटेंगे नहीं, 10 से 10 को काटेंगे नहीं, एक अनुमान लगाते हैं और तुलना कर लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण बना लेते हैं एक। उसके बाद दूसरा समीकरण लिखते हैं 10 a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3। यदि इसको सॉल्व करें तो 10 a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3 जो है 10 30 का मान होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 10 30 डिग्री। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 30 है a माइनस बी, यानी 10 से 10 की तुलना करें तो a माइनस बी जो है अपना 30 डिग्री के बराबर होगा। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को तुलना कर रहा हूँ और इससे मैं निकाल रहा हूँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर होना है 60 और a माइनस बी बराबर होना है 30। यदि दोनों को जोड़ें तो b से b तो कट ही जाना है, घट जाना है, कटना नहीं है, घट जाना है। घटेगा तो 0 आएगा, कटेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ घट रहा है। और a 2a बराबर 60 और 30 90। यदि a को मैं बताऊं तो 90 में इसका देखो 2 का a से गुणा हुआ है तो इधर भाग होना है, तो a बराबर आ जाएगा 45। और a का जो मान है, अब चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो हो क्या जाएगा, मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, तो हो क्या जाएगा समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री रखने पर होना क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री और प्लस b बराबर 60 डिग्री। यदि b बराबर लिखें तो 60 इधर आके 45 माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री, यानी कि b बराबर 60 में से 45 गया 15 डिग्री, तो b के मान आ गया 15 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री, और यही आंसर हमारा हो गया। अब देखते हैं, सॉरी मैं चौथा लिख दिया था, यह तीसरा ही है। होता क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, यानी कि जो सत्य असत्य है उसे बताना भी है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला दिया हुआ है साइन a प्लस बी जो बराबर है साइन a प्लस साइन बी। कैसे, मैं सबसे पहले एक छोटा सा मान ले रहा हूँ, जैसे a बराबर 0 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो दिया है साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b के, तो मैं रख रहा हूँ इसको, तो मान होगा साइन a प्लस बी, यानी कि a की जगह पे 0 और 30 के जगह पे 30, तो हो क्या जाएगा साइन a, यानी कि साइन a यानी कि साइन 0 प्लस साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो a 0 और 30 हो जाएगा 30, यानी कि साइन 30 डिग्री। अब बराबर साइन 0 का मान होता है 0 प्लस साइन 30 को हम लोग साइन 30 ही रहने देते हैं, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/2। ये तो मान बराबर हो गया। क्या यह सभी जगह बराबर होता है? तो अब मैं ले रहा हूँ एक मान साइन 60 का और एक मान ले रहा हूँ 60 का। देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो हम लोग ले रहे हैं a बराबर 30 b बराबर 60। यदि मान रखें तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। अब साइन a प्लस बी यानी कि साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। इसको सॉल्व करें तो साइन ये हो जाना है 30 और 60 90 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। इसको सॉल्व करें तो साइन 90 का मान होता है 1 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3/2
2। अब ये जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि यह इसके बराबर नहीं आना है। एक जगह बराबर आ गया, हम लोग दूसरे जगह देख रहे हैं तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि यह क्या है, असत्य है। इस प्रकार दूसरा बोल रहा है थीटा के सभी मान के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि जब थीटा का मान बदलता है तो साइन थीटा का भी मान बदलता है। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 2, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 1/2 से छोटा है, ये 1/2 से यह बड़ा है और यह बड़ा है, यह बड़ा है, यानी कि ये मान वृद्धि हो रही है, तो यह दूसरा जो है वह हमारा सत्य हो जाता है। अब देखते हैं तीसरे को, थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो देख रहे हैं कि हमारा यह उल्टे क्रम में होता है, यानी कि 1 कड़ी में 3/2, 1 बटा कड़ी में 2, 1/2 और 0। ये तो वृद्धि नहीं हो रही है, ये कमी हो रही है, तो यह जो है तीसरा हमारा असत्य हो जाता है। इस प्रकार से करके यह असत्य, 3 ठो में 2 असत्य और 1 सत्य आया हुआ है। चौथा है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल 45 पर ही जो है दोनों बराबर है, नहीं तो सब जो है क्रॉस के चलते क्रॉस हो जाना है, बराबर नहीं हो रहा है, तो यह भी हमारा असत्य हो जाता है। और इस तरह करके अब हम लोग पांचवा देखते हैं, a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। तो बात सही है, कॉट ए जो होता है tan a का उल्टा होता है, और tan 0 का मान जो होता है वह होता है 0, और 0 को यदि हम 0/1 करें, इसका उल्टा करें तो 1/0 होगा, अतः यह परिभाषित नहीं है, तो यह क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इस प्रकार करके हम लोगों ने 8.2 के सभी प्रश्नों को बना चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में 8.3 के सभी और उसके जो लॉजिक्स हैं और जो सूत्र हैं उसको बनाएंगे। तो